तेजस्वी भेटिले नीतीश तो सरकार गठन एक प्रकार निश्चित होइछि महामेंट आ किछ दिन पर सरकार मध्य गठन होइजिवो बिहार चित्र मध्य स्पष्ट होइजिवो पॉलिटिकल एनालिस्ट व राजनीति समीक्षक श्रीयुक्त स्वाधीन शतपथी आम सहित बर्तमान फोन लाइन उपस्थित होउछन्ति। श्रीयुक्त शतपथी ये जो महामेंट सरकार या नहीं रविदास को मध्य प्रश्न पचारूँ जो राजनीति में किसी भी मापदंड आजिकल दरकार पड़ूना किसी आइडियोलोजी दरकार नहीं विचारधारा दरकार नहीं जो क्षमता आपंकर दरकार पुणी बोधे गोटे मौकाबाजीर नुआ अध्याय आरंभ होगा जाऊँगी तो ओके स्वाधीन शतपथी सहित जोगाजोग संभवपर हो पाने आम परवर्ती समय सहित जोगाजोग करने को चेष्टा करुँ आम सहित अंजुम आरा जेडीयू मुखपात्र बा स्पोक्स पर्सन आम सहित उपस्थित अच्छा सीधा सड़क फोन लाइन उपस्थित रहउछन्ति सहित आलोचना करवा। अंजुम जी आपका स्वागत है ओटीवी में। बिहार में का बा? बिहार में नीतीश कुमार है, बिहार में बाहर है। सबके साथ नीतीश कुमार चल सकते हैं क्या? फिर से दोहराइए, आवाज थोड़ी सी दिक्कत हो रही है। मेरा सवाल ये है कि सबके साथ नीतीश कुमार चल सकते हैं क्या? देखिए, सबके साथ चलने की बात नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को जब 2005 में बिहार के आवाम ने अपने बिहार के मुस्तकबिल के लिए फुल मैंडेट 2005 से लगातार वो देती रही है, चाहे वो जिसके साथ भी रहे हैं, किसी भी, चाहे वो महागठबंधन के घटक दल के रूप में रहे या एनडीए के घटक दल के रूप में रहे। आप गौर फरमाएंगे कि चाहे जो भी नेशनल पार्टियां रही हूँ हमारे साथ, सभी लोगों ने नीतीश कुमार जी के लीडरशिप में चुनाव लड़ा और बिहार की आवाम ने नीतीश कुमार के नेतृत्व को अपना वोट दिया, अब मैंडेट दिया, फुल मैंडेट दिया है। तो निश्चित रूप से बिहार का विकास करना, जो एक बहुत ही बदहाल बिहार था उसको विकासशील बिहार इन्होंने बनाया है। और हम लोग का जो 2020 का इलेक्शन था, असेंबली इलेक्शन, उसपे हमारा कमिटमेंट बिहार की आवाम से 7 निश्चय पार्ट 2 और बिहार को समय में बिहार का जंगलराज चल रहा था, आज उसका साथ कैसे आपने पकड़ लिया? लीडरशिप हमारे नीतीश कुमार जी के हाथ में है। बिहार के आवाम ने बिहार का मुस्तकबिल बनाने का जो जिम्मा दिया है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व को दिया है। नहीं, आरजेडी के साथ के भी आपका कुछ अच्छा तजुर्बा भी तो नहीं है ना मैडम? निश्चित रूप से देखिए, एक चीज मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि अभी हमारी पार्टी का ऑफिशियल अधिकारी कुछ भी बयान नहीं आया है और हम लोग भी अपडेट नहीं है। अब प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा, ऑफिशियल स्टेटमेंट आएगा, थोड़ा हम लोग को इंतजार करना चाहिए। ये बात बिल्कुल सही है कि विगत जो 2-4-5 दिनों में हम लोग के जनता दल यूनाइटेड के आंतरिक स्तर पे कुछ बातें आई थी, उसको देख करके ये भी मेरा सवाल यही है आपसे मैडम, बीजेपी के साथ दिक्कत क्या था? देखिए, वही मैं कह रही हूँ ना कि किन कारणों से तमाम विधायक दलों की जो बैठक हुई है, किन कारणों से क्या निर्णय लिया गया, अभी हम लोगों को ऑफिशियली नहीं जानकारी है। क्योंकि बैठक खत्म हुई, माननीय नेता नीतीश कुमार जी ऑनरेबल गवर्नर साहब के पास पहुंचे और ये सारा प्रक्रिया चल रही है। जब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा, ऑफिशियली जब ये बयान आएगा, तब हम लोग भी अवगत हो पाएंगे कि एक्चुअल रीजन क्या थे, विधायकों के क्या उसमें कारण आए हैं क्या। तो थोड़ा सा हम लोग को इंतजार जरूर करना चाहिए बातों को जानने के लिए। जी, मैं इसीलिए सवाल पूछ रहा हूँ आपसे। आपका बहुत राजनीतिक अभिज्ञता है और जानकार है आप, मैंने राजनीति के बहुत बड़े जानकार हैं आप। मुझे ये सवाल पूछना है आपसे कि जिस आरजेडी के साथ आपका गठबंधन था, जिस आरजेडी के साथ आपका बहुत दिनों तक, यानी कि 20 महीने कम से कम सरकार चला पिछली बार, तो उसके बाद आरजेडी के साथ भी गठबंधन आपका टूटा, फिर से आप आरजेडी में विश्वास क्यों रख पाए? आरजेडी में विश्वास रखने वाली बात कुछ नहीं है कि आरजेडी में विश्वास क्यों रख पाए। सरकार, बिहार की जनता ने नीतीश कुमार जी को विकासशील बिहार से विकसित बिहार बनाने का फुल मैंडेट दिया, 7 निश्चय पार्ट 2 लागू करने का फुल मैंडेट दिया। निश्चित रूप से कुछ दुश्वारियां, परेशानियां सरकार चलाने में या एग्जीक्यूशन में हो रही होंगी, ये मुझे नहीं पता है कि क्या एग्जैक्ट रीजन है, हो रही होंगी तभी इतना बड़ा निर्णय लिया गया है। फिर मैं पुनः कहूंगी कि थोड़ा सा बीजेपी आपके साथ, आप बोल रहे हैं कि बीजेपी ने हमको धोखा दिया, बीजेपी ने हमको विश्वासघात किया, कल क्या दावा कर सकते हैं? कल आरजेडी भी वही कर सकता है? देखिए, बिल्कुल 2 दिन पहले का जब हमारे पार्टी के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय ललन और सिंह साहब का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस को आप देखेंगे, उन्होंने स्पष्ट कर दिया है, बिल्कुल धोखा देने वाली जो बात है, किसने धोखा दिया अभी ये उन्होंने नहीं कहा था, वो अब जल्द ही खुलासा उस बात का होगा। और उन्होंने कहा कि मैं पूरे साक्ष्य के साथ, क्या रीजन था, क्यों हम लोग समर्थन वापस, क्यों एनडीए से अलग हुए, आप नाराज कब से चल रहे थे? पूरा साक्ष्य के साथ मैं प्रस्तुत करूंगा। देखिए, वही मैं कहूंगी ना कि अभी वहां पे क्या बातें हुई हैं,
क्या कारण रहा है, ऑफिशियली कोई बयान नहीं आया है। तो ऐसी स्थिति में कुछ भी कहना जो है ना, वो अपने मन से क्या चली फिर बातें हो जाएंगी। तो मुझे लगता है कि हम लोग आधा घंटा रुक जाए, प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाला है, नेता हमारे स्वयं उस चीज को स्पष्ट करेंगे कि क्या वो कारण था, क्यों हमारे विधायक जो है एनडीए से बाहर होने के लिए उन्होंने अपना सर्वसम्मति से ये फैसला किया। ओके, दोबारा हम कोशिश करेंगे कि आपके साथ बातचीत हो सके। बहुत बहुत शुक्रिया मैडम। अंजु मारा जेडीयू स्पोक्सपर्सन आम सहित विस्तृत भाव में संपर्क में किसी आलोचना करुले। अधघंटा पर अर्थात 30 मिनिट पर आउ किसी चित्र स्पष्ट हो कहीं भारतीय जनता पार्टी बा बीजेपी हाथ छाड़ी जेडीयू ताकू नहीं आउ टिके बोधे तर्जमा है ही प्रतिक्रिया आउ टिके स्पष्ट चित्र आसी। राजनीति समीक्षक स्वाधीन शतपथी उपस्थित अच्छा। स्वाधीन शतपथी, राजनीति में किसी भी संभव जिते आपंकर क्षमता दरकार क्या सहित भी गठबंधन कर आइडियोलोजी एवं विचारधारा यार किसी आवश्यकता भी नहीं मैच करवा। देखो भवानी बाबू, आज आप बिहार परिप्रेक्षी देखिए भवानी बाबू, देखो बिहार जो परिस्थिति आज है, जो नाटकीय मोडरे जो बड़ी सरकार बर्तमान परिवर्तन होगा जाऊँगी, एटा किसी नुआ कथा नुह। आप 2005 रु जदि देखिए नीतीश कुमार जहाँ सहित गठबंधन कर सरकार रही, सी सरकार भांगी दूरे जापुणी नुआ क्या गठबंधन सरकार किंतु नीतीश को बिना नीतीश ही मुख्यमंत्री रहते। वर्तमान जिते आप देखिए 2010 जो अभूतपूर्व सफलता मिलता एनडीए को, सेटा दैट इज ए रिकॉर्ड इन बिहार। 206 सीट एनडीए को मिलता, ता भितर जेडीयू को 115 सीट मिलता और बीजेपी को 91 सीट मिलता। 2013 मसीह जो नरेंद्र मोदी को बीजेपी गोवा एग्जीक्यूटिव प्रधानमंत्री प्रार्थी हिसाब से घोषणा करागला, से सांगे सांगे सांप्रदायिक दल कहीकि बीजेपी रू दूरे जाइए आरजेडी सहायता से पुणी सरकार गठन कले। तेणु मोर जो 2015 महागठबंधन है आरजेडी जेडीयू और कांग्रेस, से जो 14 एत बहुमत पाई प्रधानमंत्री आसी नरेंद्र मोदी, से बिहार जाकि डेरा पक उस समय आप भ्रष्टाचार पर अपना नैतिक बल दिखाते हुए आ गए, तो आज क्या भ्रष्टाचार की कहानी खत्म हो गई है? तो आप बार बार क्यों इंसल्ट करते हैं बिहार की जनता के मैंडेट को? ये सवाल है। क्या ये सच्चाई नहीं है कि नरेंद्र मोदी जी 20 के चुनाव में बिहार में सघन प्रचार करते थे? 2 युवराज के बारे में क्या बताया था उन्होंने बिहार में? तो जो मोदी जी ने सघन प्रचार किया तो जीत हुई, एनडीए की सरकार बनी, तो जीतेंगे नरेंद्र मोदी के नाम पर लोकसभा विधानसभा, और आज आप तोड़ देंगे। तो ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और मुझे एक सवाल और पूछना है, अगर उनको बीजेपी परेशान कर रही थी तो 2 साल रुके क्यों हुए थे भाई? 20 में ही नहीं आप सरकार बनाते, नमस्ते कर देते? तो सत्ता का सुख लेंगे, मोदी जी के नाम पर जीत का आनंद लेंगे और आज छोड़कर चले जाएंगे, तो बिहार के जनता के इस मैंडेट का अपमान हो रहा है, जिसकी हम निंदा करते हैं। दोबारा धन्यवाद।